वेलकम माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये लघुत्तरीय प्रश्न का लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर लिए थे और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा दें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। बच्चों, हम लोग ये जो टॉपिक है ये है आवेश का वितरण से संबंधित है और आवेश का 3 प्रकार से वितरण किया जाता है और वह वितरण एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकता है। एक विमीय वितरण को हम लोग रेखीय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। द्विविमीय वितरण को हम लोग पृष्ठीय वितरण कहते हैं, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और त्रिविमीय वितरण को आवेश का आयनिक वितरण यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसी में ये आता है टॉपिक रेखीय आवेश घनत्व, या इसी को हम कह सकते हैं आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। दोनों का मतलब सेम होगा और अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी हम आवेश का एक विमीय वितरण यानी 1D वितरण करेंगे तब यह हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें हम क्या करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि किसी तार को हम एक लंबाई के अनुदिश चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या है रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व। कहता है किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है और इसे हम लोग लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि मान लीजिए कि Q आवेश को किसी चालक तार की L लंबाई पर समान रूप से वितरित है। कोई Q आवेश है, ये L लंबाई का कोई चालक है जिसकी लंबाई L है और इस पे हम एक समान रूप से Q आवेश को, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, Q आवेश को हम वितरित कर दिए तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा जो होगा वह होगा Q/L यानी Q/L होगा। क्यों होगा? क्योंकि चूंकि L लंबाई पर Q आवेश, तो इसलिए हमको प्रति एकांक लंबाई पर देखना है। तो एकांक लंबाई का मतलब एक पर क्या हो जाएगा Q/L। और एकांक लंबाई पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका अगर एसआई मात्रक का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q/L है तो Q आवेश है तो इसका मात्रक होता है कूलम और L लंबाई है तो इसका मात्रक होता है मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक हम लिखेंगे कूलम प्रति मीटर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कूलम प्रति मीटर। अगर बीमा का बात करें तो इसका बीमा क्या होगा, आवेश का बीमा होता है AT और लंबाई का बीमा L, तो इसका बीमा हो जाएगा L-1 AT। ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है पृष्ठीय आवेश घनत्व को की परिभाषा दें एवं इसका ऐसा मात्रक लिखें। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब कहता है किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इससे पिछला क्वेश्चन जो था वह था रेखीय आवेश घनत्व और वह एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का परिमाण था और यह है एकांक पृष्ठ यानी एकांक सरफेस यूनिट सरफेस पर उपस्थित आवेश के परिमाण को हम क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इससे पहले हम पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व उसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता था। अब मान लीजिए यदि Q आवेश को किसी पृष्ठ के
ए क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित किया गया है तो ये सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा Q बट्टा ए। लीनियर चार्ज डेंसिटी से अगर इसे कंपेयर करें तो वह लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर था Q अपॉन एल, यानी एल लंबाई पर एकांक यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जबकि एकांक एकांक क्षेत्रफल पर एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के परिमाण को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका एसआई मात्रक का अगर बात करें, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और इसका क्या था, कूलम प्रति मीटर। बीमा निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछूं कि मान लीजिए कि यह एक वलय है, रिंग है, रिंग 1D रिंग है, और इसके सतह पर इसका अगर हम त्रिज्या मान लें कैपिटल आर, यह एक रिंग है, वलय है, और आवेश को इसके पृष्ठ पे हम क्यू आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिए हैं, तो बताइए इसका लेमडा क्या होगा। तो क्या लिखेंगे आप बताइए। तो लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा एल, एल लंबाई। अब ये लंबाई इसका क्या होगा, इसका पेरीमीटर के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त का एक तरह से वृत्त का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। तो वह हो जाएगा लेमडा बराबर क्यू, यहाँ एल हो जाएगा 2πr के बराबर। तो यहाँ पर लेमडा निकल गया ये। अगर मान लीजिए यह एक गोला लें, गोला स्फेयर, और इसका त्रिज्या r है, ये स्फेयर है, और इसके पृष्ठ पर अगर हम क्यू आवेश को रखें, क्यू आवेश को इसके पृष्ठ पर अगर हम रखें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा गया था पृष्ठ आवेश घनत्व परिभाषा और इसका ऐसा मात्रक, तो आप यहीं तक लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। आवेश का आयतन घनत्व, अंग्रेजी में इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि Q आवेश को किसी वस्तु के भी आयतन में समान रूप से वितरित किया गया है तो रो बराबर Q बट्टा भी हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक का अगर बात करें, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो Q आवेश है, आवेश का कूलम, और भी है आयतन, तो मीटर क्यूब, यानी C मीटर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर एक उदाहरण लें कि अगर मान लीजिए कि Q आवेश को R त्रिज्या के एक गोले में एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है, तो गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना होगा। क्या हो जाएगा, गोले का एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इसमें पूरे आयतन में इसको अगर हम वितरित कर दिए हैं तो अब Q आवेश खुद क्या हो जाएगा, Q बट्टा आयतन क्या हो जाता है गोले का, 4/3πr त्रिज्या है तो r3। इससे पहले पिछला क्वेश्चन था कि गोले के पृष्ठ पर आवेश को वितरित जब किए थे तो Q अपॉन 4πr² आया था, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम उस समय लेंगे। अभी गोले में आयतन में इसको आवेश को वितरित किए गए तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा
की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई मान लीजिए ये पृष्ठ है या विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और इस पृष्ठ से कितना लंबवत कितना क्षेत्र रेखा गुजरता है, इसी क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा के कुल संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स नाम देते हैं। या दूसरे मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अल्प क्षेत्रफल अगर ds है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस अल्प क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और अल्प क्षेत्रफल ds है, और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो ऐसे में चूंकि अल्प क्षेत्रफल है, तो अल्प फ्लक्स होगा, तो अल्प फ्लक्स के बराबर हो जाएगा इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी E डॉट ds। अब ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब हमें कुल अगर फ्लक्स निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन करके निकाल सकते हैं। अगर विद्युत फ्लक्स पूछें कैसी राशि है, तो चूंकि अदिश गुणनफल है, इसलिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होगी। अब अगर इसका एसआई मात्रक का बात करें, तो एसआई मात्रक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चीज का गुणनफल है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसका एसआई मात्रक क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का। एक मात्रक और होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, हम बताए हैं, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर होता है, और ds का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो क्या बचा, वोल्ट मीटर। तो ये दो मात्रक आप ध्यान रखेंगे, विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक वोल्ट मीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्ट मीटर बताइए किसका मात्रक है। और अगर बीमा का बात करें, तो बीमा आप निकाल सकते हैं, यहाँ मात्रक से भी निकाल सकते हैं। न्यूटन यानी बल है, तो बल का हो जाता है mL/t-2, और मीटर है तो L स्क्वायर, और कूलम है तो कूलम का AT, तो ये दोनों पर -1, तो क्या हो जाएगा mL3t-3 और A-1, ये इसका बीमा हो जाएगा। कट गया क्या, ये बीमा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, गॉस की प्रमेय को लिखें, गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले ये बता दें कि गॉस का प्रमेय है क्या। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के बीच एक संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था। उसे ही हम लोग गॉस के प्रमेय के रूप में जानते हैं। तो गॉस का प्रमेय किसके किसके बीच संबंध हुआ, तो हो गया विद्युत फ्लक्स, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के बीच के संबंध को बताता है। अब इस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल होना आवश्यक है, बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q हो, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, उपस्थित कुल आवेश Q है तो Q का होता है 1/ε0 गुना होता है, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε0।
ध्यान रखेंगे इसमें ये जो क्यू नेट लेते हैं वह क्यू इनक्लोज्ड लेते हैं, यानी बंद पृष्ठ में उपस्थित का कुल आवेश लेते हैं। अगर कोई मान लीजिए गॉसियन सतह क्या होता है कि वैसा कोई भी आकृति जिसके लिए गॉस का प्रमेय वैलिड होता है उस आकृति को हम गॉसियन सतह कहते हैं। तो गॉसियन सतह के भीतर जो कुल आवेश होता है उसको हम लोग लेते हैं। जैसे अगर उदाहरण दें कि मान लीजिए कि यह एक पृष्ठ है और इसमें Q1 भी है और ये बाहर Q2 है, तो इसमें अगर हम फ्लक्स लगाएंगे गॉस प्रमेय से तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, Q2 को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तब मैं बनाऊंगा। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद।